क्या हो अगर बैटलफील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही ना हो। वेलकम बैक टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ बर्सक क्रिएटेड बाय लेजेंडरी केंटारो मियूरा, जहां हर जीत अपने साथ एक कीमत लाती है। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लड़ाई, युद्ध, संघर्ष, इन सब के बीच हमने कई साथियों को खो दिया और हमें सिर्फ कुछ लोगों के ही चेहरे याद रह गए। लेकिन फिर भी नए लोग लगातार हमारे ग्रुप में जुड़ते गए और हमारी आर्मी और भी बड़ी होती गई। और इससे पहले कि मुझे एहसास होता, मैं भी उनका हिस्सा बन चुकी थी और मैंने ग्रिफिथ को अपने अंतर्मन से मानना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से ग्रिफिथ मुझ पर विश्वास करते थे और उन्हीं की वजह से मैं अपनी असली काबिलियत समझ पाई और मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ ही रहना चाहूंगी। मैं वही दल बनना चाहती हूँ जिसकी मदद से वह अपना सपना पूरा कर सके, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सपना भी उसी के साथ पूरा हो। और मुझे पूरा यकीन था कि मैं उनके सपनों के लिए उनकी तलवार बनूं। और यह यकीन तब तक था जब तक तुम उस दिन हमसे नहीं मिले थे। क्या तुम्हें याद है ग्रिफिथ ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर तुमसे क्या कहा था? गट्स हल्के अंदाज में कहता है, हाँ मुझे याद है। ग्रिफिथ ने कहा था कि वह मुझे अपने ट्रूप में शामिल करना चाहता है। कास्का कहती है कि वह शब्द जो ग्रिफिथ ने तुमसे कहे, वह आज तक उन्होंने ना मुझसे कहे और ना ही किसी और से, और यही बात मैं कभी सहन नहीं कर पाई। और जब मैंने सुना कि उन्होंने यह तुमसे कहा तो मैं अंदर ही अंदर तुमसे जलने लगी। यह सुनकर कास्का आगे कहती है कि ग्रिफिथ जो इतने शांत और संतुलित इंसान है, तुम्हारे बारे में आते ही अपना आपा खो देते हैं और इम्पल्सिव हो जाते हैं सिर्फ तुम्हारी ताकत की वजह से, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। इसके बावजूद भी तुम इतने स्वार्थी क्यों हो गट्स? तुम बिना सोचे समझे भाग जाते हो। तुम्हें आगे के परिणामों की कोई परवाह नहीं होती, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा नफरत देती है, तुम्हारी यह स्वार्थी सोच, और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे यह बात भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुमने लगभग ग्रिफिथ को मार ही दिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम बैटलफील्ड में मर जाओ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से बैंड ऑफ द हॉक का सपना और ग्रिफिथ का सपना टूट जाए। फिर कास्का कहती है कि गट्स, तुम वही इंसान हो जिसकी वजह से ग्रिफिथ बदल गए हैं। वह अब पहले जैसे नहीं रहे, और इसी वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और आखिर क्यों तुम ही हो जिसकी वजह से ग्रिफिथ बदल गए? यह कहते हुए कास्का रोने लगती है। गट्स के सीने पर सिर रखकर उसे अपने हाथों से मारती है और गट्स हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखता। तभी गट्स को लोगों के चलने की आवाज और कवच की खनखनाहट सुनाई देती है। वह तुरंत कास्का का सिर नीचे दबाता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है, और कास्का पूछती है क्या हुआ। फिर हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जहां जंगल में तीन सिपाही आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है, क्या तुम पक्के हो? दूसरा कहता है, हाँ, इतनी ऊंचाई से गिरकर वे अब तक मर चुके हों। और तीसरा कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ब्लू व्हेल का हेड एडोन ने आदेश दिया है कि उन्हें जिंदा या मुर्दा लेकर आओ, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। वे यह भी कहते हैं कि वह बैंड ऑफ द हॉक का कैप्टन राइडर है और वह वुमन कमांडर है, इसलिए वे नीचे नदी की तरफ जाकर ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी बॉडी पानी में बह गई हो, और अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो कोई और सैनिक इनाम ले जाएगा। गट्स और कास्का ये सब चुपचाप सुनते हैं। फिर गट्स उसे दवाई देता है ताकि उसका बुखार कम हो सके, और कहता है कि अब उनके पास समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। जैसे ही सूरज डूबेगा वे यहां से निकल जाएंगे। अगले दृश्य में सूर्य अस्त हो चुका होता है और रात हो जाती है। गट्स आगे चलता है और कास्का उसे फॉलो करती है, लेकिन अचानक कास्का जमीन पर गिर जाती है। गट्स पूछता है क्या हुआ, और वह बहुत कमजोर और थकी हुई दिखती है। तब गट्स कहता है कि तुम सच में सिरदर्द बन गई हो। तुम्हारे अंदर शारीरिक ताकत नहीं है, तुम जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती हो, और ऊपर से तुम अपनी औरतों वाली परेशानी से भी गुजर रही हो। मुझे नहीं लगता यह लड़ाइयां तुम्हारे लिए बनी है। कास्का जवाब देती है कि तुम क्या जानते हो। तब गट्स शांत लेकिन सख्त अंदाज में कहता है कि तुम पूरी जिंदगी यहां पड़ी नहीं रह सकती, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, उन्हें सिर्फ तुम्हें पकड़ना या मारना आता है। फिर कास्का हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है और कहती है चलो चलते हैं, और उसका हौसला देखकर गट्स खुश हो जाता है। तभी अचानक उन पर तीरों से हमला होता है। गट्स कास्का को धक्का देकर बचाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं, और तभी दिखाया जाता है कि सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वे ब्लू व्हेल के हेड एडोन के सिपाहियों से घिरे हुए हैं जो बेहद खतरनाक दुश्मन है, और गट्स कहता है कि ये सारे लोग यहाँ कैसे पहुंच गए। तभी एडोन सामने आता है और कहता है, लड़के तुमने मुझे खुश कर दिया, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? और गट्स अपने अंदाज में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम अपना हाल बताओ। एडोन कहता है कि तुम्हारा यह आत्मविश्वास मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और एक गर्वीले नाइट होने के नाते यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुमने मुझे इतना इरिटेट किया। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा कैदी बनाऊंगा और अपनी फैमिली की 2 साल पुरानी टॉर्चर तकनीक से तुम्हें सजा दूंगा। वह कहता है कि वह तुम्हें जिंदा रहते हुए नर्क जैसा एहसास कराएगा और तुम मरने से पहले तड़पोगे। अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो आसान रहेगा, वरना वह तुम्हारे 1 या 2 हाथ काट कर तुम्हें कैदी बनाएगा। गट्स कहता है कि तुम्हें सच में मुझसे दुश्मनी है, और मुझे भी अब यह सही लगता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। एडोन कहता है कि देखते हैं तुम कब तक जिंदा रहते हो, और उसके बाद यह लड़की मेरे सिपाहियों का खिलौना बनेगी। गट्स उसे चेतावनी देता है कि बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि यह लड़की तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के लिए एक बुरा सपना है, वह सब कुछ खत्म कर देगी। एडोन मजाक उड़ाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उन्हें खत्म कर दो, और तभी गट्स लड़ना शुरू कर देता है। उसकी तलवार ऐसे चलती है जैसे कभी रुकेगी ही नहीं, एक के बाद एक दुश्मनों को काटते हुए हाथ पैर धड़ सब अलग होते जाते हैं।
वह दुश्मनों को ऐसे मारता है जैसे मच्छरों को मार रहा हो, और कास्का भी अपनी हालत के अनुसार जितना लड़ सकती है उतना लड़ती है। फिर गट्स कास्का को देखते हुए कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत किया है, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वह जानता है कि वह अभी लड़ने की हालत में नहीं है, उसका शरीर कमजोर है और उसे बुखार है, इसलिए बेहतर यही है कि वह खुद ही पूरी लड़ाई के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस डार्क जर्नी ऑफ बर्सर्क में। मिलते हैं अगले चैप्टर में।